नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी गर्म हवाएं और कहां बिजली की चमक के साथ गरज की स्थिति होगी। लेकिन पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो देश के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी, किस तरह का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इक्का दुक्का जगहों पर यहाँ गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। असम की अगर बात करें तो गिने चुने इलाकों में यहाँ पे भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। जबकि अगर बात करें उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल की तो यहाँ भी कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और वहीं अगर खासतौर से छत्तीसगढ़ की बात करें तो बता दें आपको गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो छिटपुट हिस्सों में यहाँ भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं गर्मी अपडेट पर। गर्म हवाओं की जो स्थिति है वो क्या रह सकती है, कहां कहां देखिए जो गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है इस मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। और जहां जहां आप देखिए पीला रंग देख पा रहे हैं जो कि नज़र बनाए रखने की बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा, वहाँ पर गर्म हवाओं की स्थिति है। खासतौर से अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, पूर्वी झारखंड के जो क्षेत्र हैं और वहीं पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। कहीं कहीं जो गर्म हवाओं की स्थिति है वो दर्ज की जाएगी। और जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं अधिकतर जगह यहाँ पे किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है मौसम विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अब मौसम अलर्ट पर और किस तरह की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है या नहीं, इस मैप के जरिए आपको बताते हैं। और देखिए जहां जहां हरा रंग आप देख पा रहे हैं इस बात का सूचक कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं जो कि नजर बनाए रखने की बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा, उसकी स्थिति आपको बता दें। खासतौर से जो पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जोरदार बारिश का अनुमान है, तेज बारिश हो सकती है, साथ ही उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी। जबकि जो शेष राज्यों की अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र, रायलसीमा, तो यहाँ बिजली चमकने के साथ ही जो गरज की स्थिति है वो बनते हुए नजर आएगी। बारिश की स्थिति जो है वो दर्ज की जा सकती है। कुछ ही की जगह जो बौछारें हैं वो पड़ने का अनुमान जताया गया है। अब आइए नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर भी बारिश की स्थिति खासतौर से क्या रह सकती है। पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की, तो देखिए उत्तराखंड में जरूर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो शेष राज्य हैं यहाँ पे कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं है। यानी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बारिश नहीं होगी। और मैदानी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ भी किसी भी तरह का बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पूर्वी भारत पर। और पहले अगर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहाँ अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अनेक जगह बारिश होगी। तो बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश की स्थिति दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं केरल, और जबकि अगर केरल में अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी कई जगह बारिश होगी। जबकि कर्नाटक के जो दूसरे क्षेत्र हैं, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की हम बात करें तो यहाँ जरूर कहीं कहीं बारिश की जो स्थिति है वो दर्ज की जाएगी। अब आइए बात कर लेते हैं मध्य भारत की, तो खासतौर से पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें, मराठवाड़ा की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें या फिर गोवा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है। मौसम की चाल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़रूर कुछ एक जगह जो बादल हैं बरसते हुए नजर आए। साथ ही हरियाणा और इसके साथ साथ पंजाब में भी लगभग यही स्थिति रही। जबकि उत्तराखंड में आप देख सकते हैं बिजली की चमक की जो स्थिति है वो बनी, बौछारें भी यहाँ दर्ज की गई, तेज़ हवाएं चली। तो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में भी बिजली चमकने के साथ ही गरज की स्थिति और बौछारें जो हैं वो यहाँ दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी तरह अगर हम पहले बात करते हैं बिहार की, झारखंड और ओडिशा की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गरज चमक के साथ जो स्थिति है वो बनते नजर आई और उसके साथ साथ तेज हवाओं का दौर जारी रहा गांगे पश्चिम बंगाल में भी। जबकि अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति। और वहीं दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु की अगर पहले बात करें, कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ हमने बारिश की स्थिति देखी गरज चमक के साथ और साथ ही तेज हवाओं का दौर भी चला। तो अंडमान निकोबार में भी गरज चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं दर्ज की गई, तटीय आंध्र प्रदेश में भी। जबकि तेलंगाना में भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ गरज चमक की
स्थिति दर्ज की गई। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां पे गरज चमक की स्थिति दर्ज की गई, साथ ही साथ कुछ एक जगह जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज हुई। तो वहीं विदर्भ में आप देख पा रहे होंगे गरज चमक की स्थिति रही, कुछ एक जगह कहीं कहीं जो बारिश है वो भी दर्ज की गई, जबकि तेज हवाओं का दौर यहाँ भी जारी रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह की परिस्थितियां फिलहाल मौसम में बनते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में और किस तरह का बदलाव मौसम में नजर आएगा इसकी जानकारी आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जिस तरीके से मौसम में एक बदलाव की जो स्थिति है वो हमने देखी है, लेकिन ऐसे में अगर तापमान की बात हम करें, तापमान का हाल क्या दर्ज किया गया है इस पर आइए नजर डालते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, करीब 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक कमी जो है, गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर नजर डालें खासतौर से उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर और गांगे पश्चिम बंगाल में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी गिरावट का दौर जारी रहा, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है 24 घंटों के दौरान। जबकि अगर हम बात करें असम और मेघालय की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है सामान्य तापमान के मुकाबले। तो जान लिया आपने किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में फिलहाल दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में। और खासतौर से ओडिशा के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात की जाए झारखंड की हम बात करें, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, लगातार जो इजाफा हुआ है जिन क्षेत्रों में उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं या किस तरह का बदलाव हमने देखा है अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, रायलसीमा की बात की जाए, तमिलनाडु, पुडुचेरी के जो अलग अलग क्षेत्र हैं इनकी हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ। और इसके साथ ही अगर बात की जाए गुजरात की या फिर सौराष्ट्र कच्छ में भी आप देख सकते हैं यहाँ एक गिरावट जो है वो हमने देखी है अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ पे दर्ज की गई। जबकि अगर बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के रेंचिंतला में करीब 44.4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज हुआ। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। तेलंगाना, भीतरी उत्तरी कर्नाटका, भीतरी दक्षिण कर्नाटका और साथ ही केरल के अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात करें खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की, मध्य महाराष्ट्र की तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर हम बात करें सबसे कम तापमान की तो आप देख सकते हैं वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बालूरघाट में दर्ज हुआ 16.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव तापमान में भी नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए देश के प्रमुख शहरों की तो वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त उचला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहर जो हैं पर्यटन के लिहाज से अगर खास तौर से बात की जाए वहां पर किस तरह का जो मौसम है आपको मिल सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान में इसकी जानकारी आपको देते हैं। लद्दाख के लेह की अगर हम बात करें तो शनिवार में देखिए यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि रविवार, सोमवार, मंगलवार यानी अगले 3 दिनों में आप देख सकते हैं लगभग एक जैसी स्थिति है। कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान करीब 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा शनिवार से मंगलवार तक, यानी अगले 4 दिनों के दौरान। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए तो देखिए शनिवार में यहाँ पे मौसम जो है बिल्कुल साफ रहेगा, पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है, जबकि रविवार, सोमवार में जो कुछ एक जगह बादल हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन मंगलवार में ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश का अनुमान जताया गया है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मिलेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए शनिवार, रविवार 2 दिन मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी और सोमवार, मंगलवार में कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तो न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। मणिपुर के इम्फाल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार से लेके मंगलवार तक यहाँ पर जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, इस तरह का जो अनुमान है जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो करीब ये 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा आने वाले 4 दिनों के लिए। तो जान लिया आपने इम्फाल में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। तमिलनाडु के ऊटी की अगर हम बात करें तो देखिए शनिवार में यहाँ बिजली की चमक और गरज के साथ बौछारें जो हैं वो पड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन रविवार, सोमवार, मंगलवार फिर 3 दिन लगातार बारिश की जो स्थिति है वो बनी हुई है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं कर्नाटक के मैसूर पर भी। तो आप देख सकते हैं शनिवार और रविवार की अगर बात की जाए किस तरह का जो मौसम है वो यहाँ बना हुआ है, कुछ एक ही जगह जो बादल छाए रहेंगे, तो सोमवार, मंगलवार में भी जो बादलों की स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, जबकि अगर बात की जाए न्यूनतम तापमान की तो ये करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। महाराष्ट्र के मुंबई की अगर हम बात करें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ रहेगा, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा शनिवार से लेकर मंगलवार तक, यानी आने वाले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई मुंबई की। इसके साथ साथ जो और प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। गुजरात के पोरबंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है। शनिवार से
लेके मंगलवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे आने वाले 4 दिनों के लिए। तो जान लिया आपने किस तरह का मौसम आपको यहाँ पे मिल सकता है और काफ़ी बेहतर स्थिति। तो ये तो बात हुई पर्यटन के लिहाज से, लेकिन जब कृषि के लिहाज से हम मौसम की बात करते हैं, ऐसे में किसानों को ये जानना बेहद ज़रूरी कि उनके यहाँ किस तरह का मौसम रह सकता है। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दक्षिणी गुजरात में इस समय गन्ने के खेतों से खरपतवार साफ करें। इसके साथ ही मौसम और मिट्टी में नमी को ध्यान में रखते हुए 15 से 17 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में ही खरीफ धान की बुआई के लिए खेतों की जुताई शुरू करें। यहीं इस समय ग्रीष्मकालीन धान अगर दाने लगने की अवस्था में हो तो खेतों से पानी बाहर निकाल दें और यदि धान तैयार हो तो उनकी कटाई कर अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। दक्षिणी गुजरात के किसान इस मौसम में तैयार दलहनी फसलों की कटाई करने और खेतों को खरीफ फसलों के लिए तैयार करें। दक्षिणी गुजरात में भिंडी में निराई करें। इसके साथ ही बाजरा, भिंडी, लोबिया, ग्वारफली, परवल, कुंदरू और जिमीकंद में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं इस समय तैयार आम की तुड़ाई कर लें। मध्य गुजरात के किसान भी इस समय केले के बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही केले के गुच्छों को तेज हवाओं से गिरने से बचाने के लिए बागों के चारों ओर शेवरी के पौधे लगाएं। यहीं भिंडी, बैंगन, मूंग, तिल, ग्वारफली और पपीते में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन धान में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य गुजरात में ही बाजरे में सिंचाई करें और फसल तैयार हो तो मौसम को ध्यान में रखते हुए उनकी कटाई कर लें। उत्तरी गुजरात में ही सिंचित संकर कपास और बीटी कपास की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं मूंगफली के अलावा सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। साथ ही यहाँ पपीता, चीकू और अनार के अलावा नींबू वर्गीय फलों की तुड़ाई करें। तो जाना आपने किस तरीके से जो गुजरात के किसान हैं खास तौर से वो अपनी फसलों में अलग अलग कृषि कार्य कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो अब खरीफ का सीज़न है उसके अनुसार अपने खेतों की तैयारी किसान कर सकते हैं। मानसून से पहले लगातार ये तैयारी की जाती है, तो ऐसे में काफ़ी ज़रूरी कि आप अच्छे ढंग से खेतों को तैयार करें, उसके बाद अच्छी उपज लेके अच्छा लाभ जो है आपको इस मौसम में मिल सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं फूल गोभी की खेती की। इसकी कौन सी उन्नत किस्में हैं और किन बातों का ख्याल रखें इस मौसम में आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा।
तो जाना आपने कैसे आप बेहतर ढंग से फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, और ये तमाम जो मुख्य बातें हैं इनको जानना बेहद ज़रूरी, जिससे आप सफलतापूर्वक और अच्छे ढंग से इस मौसम में इनकी खेती कर सकें। आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुँचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर, और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।